अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जवार अवान और आप देख रहे हैं जवार मोटर्स यूट्यूब चैनल। आज जिस टॉपिक में मैं बात करने वाला हूं बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल है, सो मैंने सोचा कि इस पर मैं एक कंप्लीट वीडियो बना लूं ताकि आप लोग किसी नुकसान से बच सको। आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें हम जो है ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो पाकिस्तान में टोयोटा कंपनी है वो न्यू गाड़ी यारिस लॉन्च करने जा रही है। एक्सेप्ट तो ये किया जा रहा है कि आई थिंक ये गाड़ी मार्च में जो है लॉन्च कर दी जाए, लेकिन जो मेरा ज़ाती तजर्बा है मुझे नहीं लगता कि ये गाड़ी जो है मार्च तक पाकिस्तान में लॉन्च हो जाएगी। बहरहाल 2020 के किसी भी महीने में ये गाड़ी लॉन्च हो जाएगी और अब हम ये देखेंगे कि इस गाड़ी के लॉन्च होने से क्या पाकिस्तान में जो एक मशहूर और मारूफ वेरिएंट हैं टोयोटा कोरोला GLI और XLI, क्या इनकी जो मार्केट वैल्यू है या प्राइस वैल्यू है ये कम हो जाएगी या पहले से ज़्यादा हो जाएगी। इस बारे में मैं आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखना, आपका फ़ायदा होगा। ऐसे ना हो कि आप पहली गाड़ियों को जो है सेल कर दो फिर कहो है हमें तो पता नहीं था। भाई मैं आपको बताता हूँ, लेकिन अगर आप मेरे इस चैनल पर न्यू हो तो इसको सब्सक्राइब कर लें, साथ वाले घंटी के निशान को ज़रूर इंटर किया करें ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियो की इतला आपको मिलती रहे। अगर आप ट्रैक्टर्स के लवर्स हैं तो मेरे दूसरे चैनल जवार ट्रैक्टर्स की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। गाड़ियों के हवाले से मजीद मालूमात के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट zawarcars.com। सो अब मैं आता हूं अपने मेन टॉपिक की तरफ, आपको कुछ मिसालें देता हूं और जिंदा मिसालें हैं। आप देख सकते हो कि पाकिस्तान में सुजुकी वालों ने कल्टिस को क्लोज करके जो उसका पुरानी शेप थी उसकी जगह 2017 में एक न्यू शेप लेकर आए। क्या जो पुरानी शेप वाली गाड़ी है उसकी मार्केट वैल्यू या प्राइस वैल्यू बढ़ी थी या उससे ज़्यादा हुई थी? सो उससे ज़्यादा हुई थी। जो पुरानी मॉडल कल्टिस थी उसकी प्राइस और उसकी मार्केट वैल्यू पहले से ज़्यादा बढ़ी। और आज भी अगर मैं देखूं तो न्यू कल्टिस को अगर मैं देखूं और पुरानी कल्टिस को देखूं तो पुरानी कल्टिस की मार्केट भी ज़्यादा है और वो मार्केट में सेल भी ज़्यादा होती है। जी हाँ, उसके बाद आपको मैं एक और मिसाल दूं, ये कुछ मंथ पहले की है कि सुजुकी वालों ने क्या किया, उन्होंने मेहरान को क्लोज कर दिया और उसकी जगह आल्टो लेकर आए। सेम यही सवालात लोगों ने मुझसे पूछे कि हमारे पास जो सुजुकी मेहरान है क्या इसकी अब मार्केट वैल्यू जो है ख़त्म हो जाएगी क्योंकि इसकी जगह तो आ रही है सुजुकी आल्टो। तो मैंने वहाँ पर एक वीडियो बनाई थी और मैंने आप लोगों को बताया था यार सब्र कर जाओ, अगर आपने आल्टो लेनी है तो फिर तो आप सेल कर सकते हो। अगर आपने सुजुकी आल्टो नहीं लेनी और आप जस्ट ये सोचकर सेल कर रहे हो कि हो सकता है इसकी मार्केट वैल्यू ख़राब हो जाए तो आप ये कम अकली कर रहे हो, क्योंकि आपकी गाड़ी की मार्केट पहले से ज़्यादा बढ़ेगी। और अब आप लोग देख सकते हो कि आपके पास अगर सुजुकी मेहरान है या आप सुजुकी मेहरान लेने के चक्कर में हो तो पहले से उसकी प्राइस भी ज़्यादा इंक्रीज हुई है और उसकी मार्केट भी पहले से ज़्यादा बढ़ी है। जी हाँ, तो इसी तरह ये तो दो मिसालें मैंने आपको दे दी। अब मैं आपको बताता हूँ कि टोयोटा वाले जो यारिस लॉन्च करने जा रहे हैं क्या इसके आने से XLI या GLI की मार्केट कम होगी या पहले से ज़्यादा होगी? मेरे प्यारे भाई, आपके पास जो गाड़ी टोयोटा कोरोला GLI या XLI है इसकी मार्केट वैल्यू पहले से भी ज़्यादा बढ़ेगी, पहले से ज़्यादा इसकी मांग होगी और पहले से ज़्यादा जो है इस गाड़ी को लोग जो है अप्रिशिएट करेंगे। अब आप लोग सोचेंगे कि जवार भाई इसकी रीज़न तो बताते जाओ, आखिर क्या रीज़न है कि एक न्यू मॉडल लॉन्च हुआ है लोग फिर भी पुराने मॉडल को ख़रीदेंगे। सो इसकी वजह क्या है? मेरे प्यारे भाई ठहरिए, मैं आपको इसकी वजह बताता हूँ। सो इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की तारीख़ में आज तक अगर किसी भी मॉडल को क्लोज किया गया है और उसकी जगह एक न्यू मॉडल लॉन्च किया गया है तो जो न्यू मॉडल होता है एक तो उसकी प्राइस उस पहले मॉडल से बहुत ज़्यादा होती है और जिसके पास ऑलरेडी ये गाड़ी है वो कहता है कि यार अगर मैं इसको सेल करूं तो मज़ीद तो मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं एक न्यू मॉडल ख़रीदूं, बस इसी पे गुजारा करते हैं। उसके बाद एक और जो मेजर रीज़न है कि हमारे पाकिस्तान में आपने देखा होगा कि अगर कोई न्यू मॉडल आता है तो ये नहीं है कि लोग जाकर धड़ाधड़ उसकी जो है बुकिंग स्टार्ट कर देते हैं कि जी हम गाड़ी बुक करा लें। नहीं, क्योंकि हमारा जो पाकिस्तानी कस्टमर है ये पहले गाड़ी की मार्केट वैल्यू को देखता है, गाड़ी फ्यूल कितना खा रही है, गाड़ी की रोड ग्रिप कैसे है। मैक्सिमम जो है ना 1 साल नहीं तो मिनिमम 6 माह तो वो लाजमी जो है उस गाड़ी की परफॉर्मेंस को चेक करता रहता है। अगर उस गाड़ी की परफॉर्मेंस उसे लगे कि ये गाड़ी लेनी चाहिए तो ख़रीदता है, वरना बिल्कुल नहीं ख़रीदता। ठीक है, तो आप लोगों के पास अगर XLI या GLI
جو بھی ماڈل ہے اور آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ نیو ماڈل آنے سے اس کی مارکیٹ ویلیو لو ہو جائے گی، تو یہ جو سوال ہے اپنے ذہن سے بالکل، جو وہم ہے یہ اپنے مائنڈ سے نکال لیں اور اپنی گاڑی کو بالکل بھی آپ لوگ سیل آؤٹ نہ کریں، ٹھیک ہے؟ آپ کی گاڑی جو ہے اگر آپ سیل کریں گے، ایگزامپل دیتا ہوں 25 کی ہے اور آپ 22 لاکھ یا 23 لاکھ میں جو ہے آپ سیل کر دیتے تو 1 یا 2 لاکھ روپے کا آپ کو نقصان ہو جائے گا۔ اس نقصان سے بچنے کے لیے میں نے ایک بہت ہی جو ہے تفصیل کے ساتھ آپ کو مثالیں دیتے ہوئے ایک ویڈیو بنائی ہے۔ آگے آپ کی مرضی ہے کہ آپ لوگ جو ہے اپنی گاڑی کو جو ہے سیل کر دیں یا نہ کریں۔ اور ایک اور بات میں آپ کو بتاتا جاؤں، آپ کے مائنڈ میں یہ سوال بھی آ رہا ہوگا کہ جو یارس ہے اس کی پرائس کیا ہوگی؟ اس ٹائم جو انوائس چل رہی ہے نا ٹویٹا جی ایل آئی ایکس ایل آئی کی، اس سے اس کی انوائس زیادہ ہوگی۔ یہ میرا کلپ اپنے پاس سیو کر لیں، تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، میں آلریڈی آپ کو بتا چکا ہوں کہ ایسا پاسبل نہیں ہے کہ یہ گاڑی یارس آپ کو 2 ملین یا 22 یا 24 لاکھ یا 2.5 ملین میں ملے گی، ایسا بالکل پاسبل نہیں ہے۔ سو میرا فرض تھا کہ آپ تک ایک ایسی انفارمیشن پہنچاؤں جو میرے پاس ایک ٹوٹی پھوٹی انفارمیشن ہوتی ہے اور جس سے مجھے لگتا ہے کہ آپ کا فائدہ ہوگا اور آپ کسی نقصان سے بچ جاؤ گے، تو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہتا ہوں اور کرتا رہوں گا۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، نہیں آئی تو بالکل نہ کریں۔ اگر میرے چینل سے آپ کو معلومات ملتی ہے تو مجھے سبسکرائب کرنے، ورنہ بالکل مجھے سبسکرائب نہ کریں۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو شیئر ضرور کرنا۔ اب آپ کا ہوسٹ زوار اوان آپ سے اجازت چاہتا ہے، جہاں رہیں خوش رہیں، اللہ پاک آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔